हरे कृष्णा भाइयों बहनों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ सब लोग आप एकदम बढ़िया से एकदम मस्त होंगे, एकदम चकाचक। चलिए आज शुरू करते हैं। आज फोर्थ लेसन है हमारा, फोर्थ लेसन है। और आज हम सीखेंगे अगस्त मुनि की कहानी से। अगस्त मुनि हमें ऋण के बारे में सिखाएंगे कि आपको सभी को अपना ऋण चुकाना पड़ता है। ये जन्म, आप जिसने भी जन्म लिया है तो जैसे ही वो पैदा होता है ना, उसका ऋण चालू हो जाता है। उसके खर्चे, जो उसके लायबिलिटी है, उसके एकदम शुरू हो जाती है पैदा होने से ही। तो ये कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आप प्लीज़ सुनिए और बाकी लोगों को भी शेयर कीजिए। अगस्त मुनि भगवान शंकर से प्रभावित होकर के, जिस तरह भगवान शंकर ने कामदेव को भस्म किया था, उसी तरह अगस्त मुनि भी अपने तीसरे नेत्र से कामदेव को भस्म करने के लिए वो तपस्या करने लगे। उनकी सारी इच्छाओं को वो मतलब कि ख़त्म करने के लिए भगवान शंकर के जैसे वो तपस्या करने में लीन हो गए। तपस्या में कर रहे थे तो उनके सामने कुछ समय पश्चात उनके सामने जितने भी उनके पूर्वज थे, उनके पितृ थे, उनके दादा परदादा जो भी थे, सब उनके समक्ष आए। उन्होंने बोला कि तुम्हें हमारा ऋण चुकाना पड़ेगा। हमने तुम्हें परवरिश किया, हमें तुमने बालक से बड़ा किया, हमने तुम्हें आसरा दिया, हमने तुमको खाना दिया, भोजन दिया, तुमको प्रोटेक्ट किया। ये सारा ऋण तुम्हारे ऊपर हमारा है, तो तुमको ये ऋण चुकाना ही पड़ेगा। अन्यथा यदि तुम नहीं चुकाए तो तुम पिशाच बनोगे और आत्मा बन करके हमेशा भटकते रहोगे। तुम्हें मुक्ति नहीं मिलेगी, तुम्हें शरीर नहीं मिलेगा, क्योंकि तुमने ऋण चुकाया नहीं हमारा। तो उन्होंने प्रश्न किया कि मैं आपका ऋण कैसे चुकाऊंगा। तो उन्होंने कहा कि या तो तुम कोई संतान उत्पत्ति करो, और जिस तरह हमने तुम्हें पाला पोसा है वैसे ही तुम्हें भी उसे पालन पोषण करना पड़ेगा, उसकी देखभाल करनी पड़ेगी, तब हमारा ऋण चुकेगा। या फिर तुम किसी बच्चे को गोद लेकर के तुम ऐसा काम कर सकते हो। तो फिर वो अगस्त मुनि जी थे, वो नगर में घूमे, गांव में घूमे। किसके लिए? बच्चा गोद लेने के लिए। सब जगह उन्होंने बोला कि मुझे भाई बच्चा गोद लेना है, गोद लेना है। तो गांव वाले बोले कि यार तुमको मैं गोद कैसे दूंगा दूंगी बच्चा, क्योंकि तुम तो कमा नहीं रहे हो, तुम तो कुछ अर्जित नहीं कर रहे हो, धन अर्जित, तुम कैसे देखभाल करोगे बच्चों की। तो सबने उन्हें मना कर दिया बच्चा गोद देने के लिए। तो फिर उन्होंने डिसाइड किया कि कोई बात नहीं, मैं विवाह करूंगा और अपने विवाह करके मैं पुत्र पैदा करूंगा, चाहे पुत्री पैदा करूंगा, और इस तरह मैं अपने ऋण को से मुक्त होऊंगा। फिर वो गांव फिर से घूमना स्टार्ट किया। उन्होंने सबसे पूछा कि कोई मुझे अपनी पुत्री दे दो, मैं उससे विवाह करना चाहता हूँ, संतान उत्पन्न। किसी गांव में कोई माना नहीं उनकी बात। फिर वही बात कि तुम कैसे देखभाल करोगे। फिर वो एक राजा के पास पहुँचे। राजा के पास पहुँचने के पश्चात उन्होंने कहा कि मैं आपकी पुत्री से विवाह करना चाहता हूँ और उससे संतान उत्पन्न करना चाहता हूँ, और अपने कर्ज से, अपने पितरों को कर्ज से मैं मुक्त होना चाहता हूँ। तो राजा ने बोला कि ठीक है, तुम कर सकते हो, लेकिन मैंने जो अपने पुत्री के ऊपर एक्सपेंस किया है, जो खर्चा किया है, उसका ऋण तुम्हें चुकाना पड़ेगा। ठीक है। और उनकी जो राजा की पुत्री थी, उनका नाम था लोपमुद्रा। लोपमुद्रा ने अगस्त मुनि से कहा कि मैं एक राजकुमारी हूँ, तो मुझे तुमको राजकुमारी जैसा रखना पड़ेगा, तो ही मैं आपसे शादी करूँगी। अब अगस्त मुनि लग गए कि भाई कैसे अभी धन कहाँ से इकट्ठा किया जाए। फिर वो घूमते रहे, कई नगरों में पहुँचे। फिर किसी ने उनको सलाह दिया कि अतपी नाम का एक राक्षस है, उसके पास बहुत सारा सोने का भंडार है, वो आपको सोना दे सकता है, आप उसके पास जाइए, मांगिए, उसके पास सोना मिलेगा। तो अतपी नामक राक्षस के पास पहुँचे वो। उन्होंने उनसे बोला, अगस्त मुनि ने अतपी से बोला कि मुझे सोना चाहिए। तो अतपी ने बोला ठीक है, तो सोना तुमको इसी शर्त पे दूंगा कि जब तुम मेरा दिया हुआ भोजन ग्रहण करोगे। तो
तो अगस्त मुनि बोले कि ठीक है, ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं तो कोई बात नहीं, आप दीजिए भोजन। तो अत्पी ने बकरे का मांस उनके सामने परोस दिया। अब अगस्त मुनि तो शाकाहारी, शुद्ध शाकाहारी थे, फिर भी उनको अपने पितृ ऋण से मुक्त होना था, इसीलिए उन्होंने वो ग्रहण किया और पेट भर खाया। और खाने के पश्चात उन्होंने डकार मारी, लंबी सी डकार। तो अत्पी जोर से बोला, वपति मेरे भाई बाहर आओ, वपति मेरे भाई बाहर आओ। अत्पी का भाई वपति था। अब ऐसा बोलने के पश्चात बाहर आए, मतलब कि कहाँ से बाहर आएगा। अब वपति कौन था? वपति को वरदान था कि वो किसी भी रूप को धारण कर सकता है और आकार बड़ा छोटा कर सकता है, और उसके 100 हजार करोड़ टुकड़े हो जाएं, फिर वो अपने आप को जीवित कर सकता है। तो उसने क्या किया था, उसने बकरे का रूप धारण किया था और उसको काट के अगस्त मुनि को खिलाया था वपति ने। लेकिन जो अगस्त मुनि जो खाए थे खाना, वो खाना उनके पेट में जाते ही वो पच चुका था, इसीलिए वपति उनके पेट से बाहर चीर के बाहर नहीं आ पा रहा था। फिर अपति चिल्लाने लगा, रोने लगा, ये अब मैं कैसे खाना मुझे मिलेगा, अब मैं कैसे सोना कमाऊंगा। मेरा एक ही जरिया था, मेरा भाई, जो सभी यात्रियों को अपने यहाँ पे आश्रय देकर के उनको खाना परोस करके मैं खाना खाया करता था, अब धन उनसे लूट लिया करता था। अब तो मैं मर जाऊंगा, ऐसा विलाप करने लगा। फिर अगस्त मुनि ने कहा कि देखो, जो भी हुआ मुझे उससे मतलब नहीं है, मैंने जो शर्त रखा था, जो आपने शर्त रखा था, मैंने पूरा किया, अब मुझे वो दो, सोना मुझे दो। अपति को शर्त माननी पड़ी और अगस्त मुनि को उसने पूरा सोना दिया। अब वो सोने से अगस्त मुनि ने राजा को आधा दिया और आधे धन से लोक मुद्रा के लिए उसने एक बड़ा सा घर बनाया, मछली का तालाब बनाया, एक बड़ा सा फल वाला बगीचा बनाया, जो उसकी रिक्वायरमेंट थी उसके हिसाब से उसने बनाया। तो ये पूरी कहानी थी अगस्त मुनि की। ये अगस्त मुनि से हम सीखते क्या हैं कि देखिए, जब हम पैदा होते हैं ना, तब से हम ऋणी हो जाते हैं। किसके ऋणी हो जाते हैं? हम लायबिलिटी से ग्रस्त हो जाते हैं। जब हमारे माता पिता, चाहे हमारे कोई भी सगे संबंधी, चाहे हमारे फ्रेंड, हमारे दोस्त, जो भी हमको उसने हमारे ऊपर इन्वेस्टमेंट किया है, हमको उसने देखभाल किया है, हमको आरक्षण दिया है, तो हम उसी समय लायबिलिटी से घिर जाते हैं। तो हमें अपना कर्ज चुकाना ही रहता है। तो आपकी लायबिलिटी जीवन में क्या है, उसे आपको उस लायबिलिटी से आपको मुक्त होना है। वो बोलते हैं ना कि मुक्ति चाहिए। मुक्ति अर्थात पता है क्या होता है? मुक्ति मीन्स होता है सभी कर्जों से, सभी ऋण से मुक्त होना, उसे बोलते हैं मुक्ति। तो जब आप बिजनेस कर रहे हैं तो यू शुड ट्राई टू मिनिमाइज योर लायबिलिटी। जब विदाउट लायबिलिटी के आपका बिजनेस चलेगा तो आप मुक्त हो गए। तो अगस्त मुनि हमें ऋण का पाठ देते हैं। ऋण, जो आदमी जब पैदा होता है तब से उसका ऋण चालू हो जाता है। तो आशा करता हूँ ये आपको कहानी समझ में आई होगी, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस चैनल को आगे बढ़ाइए। मैं एक सही कंटेंट दे रहा हूँ आपको, आपके काम का कंटेंट दे रहा हूँ। सनातन धर्म के बारे में कंटेंट दे रहा हूँ, हिंदू धर्म के बारे में कंटेंट दे रहा हूँ। मैं कोई चुटकुल्ले या फिर कोई ऐसे ही बलफबाजी नहीं कर रहा हूँ। वेद और पुराण का ज्ञान, हमारे धर्म का ज्ञान होना बहुत ही जरूरी है। इफ़ यू वांट टू गेट सक्सेस इन योर लाइफ, आपको जीवन में जीना है। देखिए, दो तरह की पढ़ाई होते हैं। एक होता है आर्थिक पढ़ाई और एक होता है आध्यात्मिक पढ़ाई। आपके जीवन के बारे में पढ़ाई, आपके खुद के बारे में पढ़ाई। आप आर्थिक अब देखा होगा कि कभी कभी आपने न्यूज़ में भी सुना होगा कि एक सीए, एक इंजीनियर आत्महत्या कर दिया। बहुत बड़ा आईएम का इंजीनियर,
IIT का इंजीनियर, वो आत्महत्या कर लिया। क्यों? वो तो पढ़ा लिखा था ना, बहुत पढ़ाई किया, फिर भी आत्महत्या कर लिया। वो क्यों उस कदर पे गया? क्यों? क्योंकि उसने अपना पढ़ाई नहीं किया, जीवन का पढ़ाई नहीं किया उसने, जो आध्यात्म की पढ़ाई है ना वो नहीं किया उसने। तो जो मैं बता रहा हूँ वो आपके जीवन के लिए बेस्ट चीज़ है। आज आपको मेरे बारे में पता नहीं है, मैं आप आगे जाके मैं आपको अपने बारे में बताऊँगा कि मैं यहाँ पे क्यों बोल रहा हूँ। तो आशा करता हूँ मेरी वीडियो आपको समझ में आई होगी। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसे आगे बढ़ाने का ट्राई कीजिए। हरे कृष्ण हरे राम। फिर नए वीडियो में मिलते हैं।